एक सवाल जो उठ खड़ा हुआ है मौजूदा घटनाक्रम जो इर्द गिर्द हो रहे हैं उनके बाद कि क्या स्कूलों में जिहाद का एजेंडा चलाने का कोई पैटर्न है और बच्चों के दिमाग में इनका धर्म उनका धर्म जैसी बातें क्या डाली जा रही हैं जानबूझकर कुछ एक्शंस के जरिए। ये सवाल एक बार फिर से सुर्खियों का सबब इसलिए बना क्योंकि कानपुर में एक ताज़ा मामला आया जहां एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में सभी बच्चों को कलमा पढ़ाया जा रहा था। परिवार वालों ने कई बार आपत्ति दर्ज कराई, स्कूल मैनेजमेंट से शिकायत भी की, मगर कलमा पढ़ाने पर स्कूल वाले टस से मस नहीं हुए। आज जो कुछ हुआ उससे स्कूल बंद होने की नौबत कैसे आ गई और क्यों हंगामा बरपा, जरा आप भी देखिए। कानपुर के प्राइवेट स्कूल में जिहाद की तालीम बराबर ये चलता रहा। हम लोगों ने 2 महीने पहले एक ऑब्जेक्शन करी थी, इन्होंने बंद करने की कोई जहमत नहीं उठाई। स्कूल पढ़ने की जगह है नहीं, ना कि मैं नहीं कहता हूँ कि आप ओम भूर्भुवः स्वः करवाओ या आप कलमा करवाओ। सिंपल है, आप अपनी प्रेयर करवाओ, राष्ट्रगान करवाओ। कहती हैं कि अगर घर में बताए तो हम लॉक कर देंगे। कलमा पढ़ाने वाले स्कूल को गंगाजल से किया गया शुद्ध। स्कूल की ऐसी तैसी होनी है, 101% स्कूल बंद हुआ। ये स्कूल पूर्णतः शुद्ध हो गया है और इसमें बड़ी फंडिंग PFI और इस्लामिक जो संगठन है वो इसमें कर रहे हैं। कलमा नहीं पढ़ोगे तो क्लास में बंद कर देंगे, कलमा से दिक्कत है तो प्रेयर से बाहर कर देंगे। कुछ ऐसे इल्जाम बच्चों के परिवार वालों ने लगाए। कानपुर के जिस स्कूल पर मजहब का एजेंडा हिंदू बच्चों पर भी थोपने के इल्जाम लगे, उस स्कूल के नोट्स में लिखी यही वो दुआ है जो छोटे बड़े हर बच्चे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सबको पढ़ती होती है। और स्कूल में पढ़ाए जाने वाला यही कलमा कानपुर में विवाद की बड़ी वजह बन गया, जिसका हिंदी में अर्थ होता है नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह की और प्रॉफेट मोहम्मद अल्लाह के मैसेंजर है। कानपुर के इस स्कूल पर कलमा पढ़ाने की आड़ में इस्लामीकरण करने के इल्जाम लग रहे हैं। इस स्कूल में करीब 75% बच्चे हिंदू समाज से आते हैं और बाकी अलग अलग धर्मों से, मगर कलमा हर बच्चे की जुबान पर रटा रटाया आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब पता है आपको? अभी मतलब बताया गया इसका? नहीं। कभी नहीं बताया गया। सुना आपने? छोटे छोटे बच्चों को, खासकर हिंदू बच्चों को भी मुंह जुबानी कलमा याद हो गया। स्कूल से मिली कलमा की यही तालीम इन बच्चों के जरिए घर यानी हिंदू परिवारों तक पहुंची तो परिवार वाले दंग रह गए। पहले तो परिवार वालों ने स्कूल प्रबंधन से शिकायत की, बावजूद इसके प्रेयर में कलमा बंद नहीं हुआ तो स्कूल की चौखट पर बवाल शुरू हो गया। हिंदू संगठन के लोग भी स्कूल पहुंच गए। कानपुर में स्कूल में कलमा पढ़ाए जाने के विवाद के बाद यहाँ पर लगातार हंगामा जारी है और जो यहाँ पर लोग हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। अब बाकायदा जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं वो गंगा जल यहाँ पर लाए और गंगा जल का बाकायदा छिड़काव कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह के कृत्य यहाँ पर किए जा रहे थे वो बिल्कुल भी अक्षम्य नहीं है और उससे स्कूल जो है वो उसको शुद्ध करने की जरूरत है। और देखिए बाकायदा गंगा जल छिड़क के स्कूल को शुद्ध करने की बात हो रही है, यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है और पूरा जो स्कूल परिसर है उसको बाहर से लेकर अंदर तक उस पर गंगा जल छिड़क कर उसको शुद्ध करने की जो कवायद है वो यहाँ पर की जा रही है। जिन हिंदू परिवारों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल कलमा पढ़ाने की जिद पर अड़ा था, बच्चों को डराया धमकाया भी जा रहा था। इतने सालों से जो ये काम करते आ रहे थे, आज ये 12 साल से चल रहा है। क्लास टीचर बच्चों को कह रही है अगर पेरेंट्स को बताओगे तो हम कुंडी लगा देंगे। ये प्रशासन है, ये गुरु हैं हमारे जो हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं। हम बच्चे घर आके कह रहे हैं कि हम पूजा ऐसे करें कि मम्मी ऐसे करे। क्या डराया धमकाया कि हम तुमको स्कूल में लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे, घर में नहीं बताना है। और बच्चों से भी पूछा और बच्चों ने भी डर भय के कारण नहीं बताया। केवल एक बच्चा मिला जिसका वीडियो है, उसने बताया कि हाँ ये कहलवाया जाता है। स्कूल के अंदर और बाहर तक कलमा पर विवाद बढ़ा तो मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे, क्योंकि परिवार वालों का आरोप है कि कलमा न पढ़ने वाले बच्चों को बंद करने की धमकी दी गई थी। एडमिन सिटी का कहना है कि लिखित शिकायत मिली तो जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। जब कैसे ही मामला संज्ञान में आया त्वरित इसमें डीएम साहब को सूचना दी गई। डीएम साहब ने इसमें एसीएम थर्ड साहब को जांच भी दी गई। आज हम यहाँ पे एसीएम साहब थर्ड साहब के साथ मौके पर मौजूद हैं।
कल भी हमारे द्वारा स्कूल मैनेजमेंट के लोगों से बात की गई थी। आज जब हम मौके पे आए तो प्रार्थना का ही समय था, तो हमने वहाँ पे देखा वो चारों तरह की जो प्रार्थना है वो इनके द्वारा रोक दी गई हैं। अब वहाँ पे केवल राष्ट्रगान कराया जा रहा है। स्कूल पर मजहब का एजेंडा चलाने का इल्जाम लगे, हिंदू संगठन ने मोर्चा खोला और स्कूल पर तालेबंदी की नौबत आ गई। तब स्कूल की तरफ से सफाई आई कि स्कूल में सभी धर्मों की प्रार्थना कराई जाती थी, जिसमें गायत्री मंत्र, सांची वाणी और दुआ शामिल है। मगर बढ़ते विवाद के बीच स्कूल को अपना फरमान वापस लेना पड़ा। हम चारों प्रेयर्स रन करवा रहे हैं बच्चों को। सिंस 2003 वी हैव स्टार्टेड आवर स्कूल। तब से हमारी चारों प्रेयर्स चल रही हैं। चारों रिलीजन की प्रेयर हैं और वो जस्ट 2 लाइंस की प्रेयर हैं। श्लोक हो रहा है, साचीवाड़ी हो रही है और 2 लाइंस उनकी हो रही है। बट अभी ये जो रेज हुआ है मैटर, तो हमने आज से ही उसको कन्वर्ट कर दिया है कि वी हैव शट डाउन ऑल दीज प्रेयर्स एंड वी हैव स्टार्टेड ओनली नेशनल एंथम। कलमा विवाद के बीच स्कूल को बीच में बंद करना पड़ा और स्कूल प्रबंधन को अपनी प्रेयर शेड्यूल में बदलाव करना पड़ा। भले ही स्कूल बंद होने के डर से प्रबंधन भेदभाव वाले प्रेयर हटाने पर मजबूर हुआ हो, मगर सवाल उस सोच का कि जब हिंदू परिवार वाले शिकायत कर रहे थे तो बच्चों को निकालने की धमकी क्यों दी जा रही थी? क्यों स्कूल की आड़ में मजहब का एजेंडा चलाने का ये पैटर्न था? कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। कानपुर में कलमा विवाद पर बवाल बढ़ा और स्कूल बंद होने की नौबत आ गई तो स्कूल प्रबंधन लाइन पर आ गया। मगर बिहार के सीमांचल से लेकर झारखंड में इससे भी कहीं आगे स्कूल वाले बढ़ गए थे। जिन स्कूलों में मुस्लिम छात्र बहुसंख्यक हैं, वहां तमाम सरकारी नियम कायदों को खूंटी पर टांग दिया गया है। इतना ही नहीं, प्रेयर करने का तरीका भी मजहबी हो गया है। जिहादी मानसिकता किस कदर बचपन में भरी जा रही है, उसकी नजीर है झारखंड के गढ़वा के स्कूल में हो रही ये प्रार्थना। यूं तो स्कूलों में प्रार्थना के दौरान बच्चे हाथ जोड़े रहते हैं, लेकिन ये बच्चे हाथ बांधे हुए हैं, क्योंकि जिहाद के सौदागरों ने सिखाया है कि अगर हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। स्कूल जिहाद की ये सच्चाई न्यूज नेशन ने आपको बखूबी दिखाई थी, जब जिहादियों के दबाव में गढ़वा जिले में कोरवाडीह के स्कूल में प्रेयर का तरीका ही बदल दिया गया था। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ बच्चे प्रार्थना जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो हाथ नहीं जोड़े हुए हैं। पहले यहाँ के बच्चे भी हाथ जोड़कर ही प्रार्थना करते थे, लेकिन जिहादियों ने स्कूली बच्चों के जहन में जहर भर दिया। हालांकि जब न्यूज नेशन ने इस मामले को उठाया तो फिर से स्कूलों में पहले की तरह प्रेयर होने लगी। जिहादी मानसिकता ने सिर्फ स्कूलों में प्रेयर का तरीका ही नहीं बदला, भाईजान ने रविवार की जगह जुम्मे के दिन छुट्टी करने का फरमान जारी कर दिया। संदेश साफ था, जिस स्कूल में बहुसंख्यक मुस्लिम छात्र, वहां चलेगा भाईजान का फरमान। झारखंड के गढ़वा ही नहीं बल्कि जामताड़ा, दुमका तक ऐसी तस्वीर अपनी मर्जी के फरमान वाले स्कूल चलते रहे। दुमका में मुस्लिम बहुल इलाके में चल रहे 33 सरकारी स्कूल रविवार को खुले रहते हैं, जबकि शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी। दूसरे सरकारी स्कूलों की तरह ही इन उर्दू स्कूलों में भी हिंदी माध्यम में पढ़ाई होती है, सिर्फ स्कूल के नाम पर उर्दू जोड़ दिया गया है। शुक्रवार को छुट्टी होने की वजह से जिले के उर्दू नाम वाले सरकारी स्कूलों में हफ्ते की शुरुआत शनिवार से होती है। बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील का जो मेन्यू वो भी शनिवार से शुरू होता है। मगर ये सिर्फ झारखंड का ही हाल नहीं, बल्कि बिहार का सीमांचल भी इसी तरह स्कूल जिहाद की पाठशाला बन गए। जुमे के दिन स्कूल बंदी, बिहार से झारखंड तक मर्जी। बिहार का सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका है और सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में स्कूलों के अंदर साप्ताहिक छुट्टी जुमे के दिन यानी शुक्रवार को कर दी गई। सीमांचल के जिलों में पता चला कि किशनगंज, पूर्णिया, शेखपुरा और कटिहार समेत इन इलाकों में 300 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां जुमे को छुट्टी दी गई, वो भी सिस्टम के नाक के नीचे। 28 जुलाई को न्यूज नेशन संवाददाता सीमांचल के पूर्णिया में जब इस स्कूल में पहुंचे तो पाया गया कि मुस्लिम बहुल आबादी बताकर यह मजहबी फरमान सभी छात्रों पर थोप दिया गया और दलील दी गई कि शुक्रवार को बच्चे आते ही नहीं। ज़्यादातर जगहों पर आपने सुना होगा कि स्कूल जो है वो रविवार को ही बंद होते हैं। बिहार में उर्दू विद्यालयों के लिए व्यवस्था की गई कि जुमे के दिन नमाज के लिए आप शुक्रवार को स्कूल बंद रखिए, मगर देखा ये जाने लगा कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर शुक्रवार को स्कूल बंद रखे जा रहे हैं और रविवार को स्कूल खुले रखे जा रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी व्यवस्था है। सीमांचल के सरकारी स्कूलों में मजहब का एजेंडा चलता रहा और पटना में बैठे हुक्मरान बेखबर थे। खबर चलने के बाद शिक्षा मंत्री से लेकर विधि मंत्री तक हरकत में आए और संज्ञान लिया गया कि छुट्टी वाले आदेशों की जांच होगी। टीम न्यूज नेशन।